नमस्कार दोस्तों, पहले ज़माने की बात है जब हम लोग लगभग 5-6 साल के थे, जहाँ पर हम लोग 1-2 क्लास में पढ़ाई किया करते थे। तो उस समय हमें ट्यूशन भी जाया करते थे, तो ट्यूशन में हमें सिखाया जाता था कि सुबह-सुबह उठते साथ क्या करना है। एक शेड्यूल रूटीन रहता था स्टेप बाय स्टेप। जैसे सुबह उठने के बाद जो है प्रणाम करना था, प्रभु को धन्यवाद देना था कि आज सुबह मैं आपकी वजह से ज़िंदा हूँ, या फिर मैं सुबह की किरणें देख पा रहा हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना था। उसके बाद में माँ पिताजी के पाँव छूना था और आशीर्वाद लेना था। फिर उसके बाद में पानी पीना था। पानी पीने के बाद में वो चलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए जाया करते थे उस समय में। तो जाने के बाद दौड़ भाग करने के बाद पसीना पसीना होते थे, आते थे नहा धोवा के, थोड़ा बहुत टिफ़िन करके, टिफ़िन डाल के स्कूल वापस चले जाते थे। इस तरीके से हमारा शेड्यूल था जब हम 2, 3, 4, 5, 6 क्लास तक हम पढ़ते आ रहे थे। तो मंत्र तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सिस्टम याद है कि सुबह उठने के बाद ये करना है, तभी तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, अच्छा एक स्टूडेंट छात्र बन सकते हैं। ये एक शेड्यूल था। हमें बताया जाता था कि ये चीज़ें तो भले हमारे लिए बहुत अच्छी, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जो भी हो, ये करना अच्छी बात होती है। लेकिन हमें बताया जाता था कि तुम ये करने से तुम बहुत अच्छा छात्र बन जाओगे, स्टूडेंट बन जाओगे। तो ये कहना, ये लालच देता था कि नाम का लालच, कि हाँ ये तुम्हें अच्छा बताया जाएगा। तो ऐसा करने के बाद हम जाते थे, एक्सरसाइज करने के बाद घर में आते थे, नहा धोवा के टिफिन करके स्कूल चले जाते थे। लेकिन अभी आप खुद देखो, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद सोचो, आप खुद समझो, अभी के बच्चे क्या वो सब करते हैं? मुझे बताओ। नहीं करते। सुबह उठते ही मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं। कहाँ अभी तो 40-39 के MB है ना, नेट GB कैसे भरना है, कितने का रिचार्ज क्या है, वो उस 5-6 साल के बच्चों को पता होता है। अच्छी बात है, जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन वो सुबह उठ के वो जो मैंने बताया था वो भी करना तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम कहते हैं हमारे देश में इतनी बीमारियां क्यों हैं, देश में इतनी, कहीं ना कहीं आप सोचो, कहीं ना कहीं उसके साथ तो लिंक होगा ही होगा ना। सुबह जल्दी उठना सभी के लिए अच्छा ही बताया गया है। आप चाहे साइंस में देखो, चाहे आप धर्म के शास्त्र से देखो, कोई भी तरह से देखो, सुबह उठना अच्छी बात है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, बोले अच्छी खासी नींद हो जाने के बाद सुबह की ठंडी हवा तुम्हारे रोगों को दूर करती है। ये सब हमें सीखा है हमने, हमें याद है वो सब चीज़ें। लेकिन अभी आप देखो, अभी कुछ उल्टा होता है। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना तो दूर, सबसे पहले मोबाइल ढूंढता है, दूसरों के चेहरा देखने के लिए मोबाइल ढूंढने लगता है। और वो सुबह सुबह उठा होता है तो आँख उसकी इतने घंटे बंद होने के बाद पहली बार खुलती है तो अच्छी तरीके से दिखाई भी धुंधली टाइप की दिखाई देती है, उस समय वो मोबाइल ढूंढता है। तो फिर हम कहते हैं आँखों का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों होते जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में चश्मा लगते हम देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज है, सभी को पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं हो, सिर्फ डॉक्टर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक होती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से आप घर में भी ट्रीट कर सकते, घर में भी बता सकते हैं, ऐसा नियम कर सकते, जो ऑलरेडी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और ख़ुद भी जाते हैं घूमने के लिए सुबह सुबह 5-6 बजे। तो नहा के धोवा के अपने ऑफिस काम धंधे पे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे में से ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से सुबह उठते उठते मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं, उसमें गेम खेलने लग जाते हैं, फिर किसी से बात करने लग जाते हैं, किसी से चैट करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें दिखने को मिलती है। अच्छी बात है, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। आप उस तरीके से मत देखना कि उसका वो काम है सोशल मीडिया में करना। काम है, मुझे मालूम है वो काम करता है सोशल मीडिया में, लेकिन इतना वो भी नहीं होना चाहिए कि आप खुद का शरीर का ही नुकसान कर बैठोगे। आप क्या करोगे? आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, एक दिन ऐसा बीमारी पकड़ जाएगा, फिर वो सारा पैसा ढालते ढालते तुम वापस नहीं आ पाओगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको भी ये सब चीज़ें बताया गया हो छोटे में, जब आप छोटे थे, स्कूल क्लास किया करते थे, ट्यूशन पढ़ा करते थे, तो ये सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते, कहते हैं डिजिटल इंडिया आ चुका है। डिजिटल इंडिया होने से क्या हो गया, तुम्हारा वो एक्सरसाइज हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा ना।
एक्सरसाइज नहीं होगा, तुमको खाना खुद से उठा के खाना पड़ेगा, तुम्हें खुद दौड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पाँव से दौड़ना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया हो बोल के दूसरा का पाँव से तुम थोड़ी दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। ये तो वही बात हो गई, चार्ज मेरे मोबाइल में है तो तुम चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है। हर पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा, हर एक इंसान को भी बताना चाहूँगा, जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको भी बताना चाहूँगा। आप सुन पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन लोगों को ये हमारे जैसे सिस्टम, हमारे जैसे नियम को बताया गया था, फॉलो कर रहे थे आप, लेकिन अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठते ही, बच्चे तो छोड़ दीजिए, पेरेंट्स भी ऐसे करने लग जाते हैं, सुबह सुबह मोबाइल देखने लग जाते हैं बच्चों के सामने में। ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट डालती है। कहते हैं ना, बच्चा कैसे बिगड़ जाता है, इसी कारण से बिगड़ जाता है। आपको देख के ही बच्चा सीखता है, आप कैसा करते हो, नहीं करते हो, क्या खाते हो, नहीं खाते हो, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा ताकि आप सभी को इस तरह की टिप्स मिलती रहे और ये सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इस चीज़ को समझ पाए, जान पाए और अपने जो भी हो सुधार पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।